तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमसे यहाँ पे बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करा गया, हमसे यहाँ पे पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करा गया। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारा की कॉन्सेप्ट की हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पॉलिनेशन, या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल हमें पॉलिनेशन के टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, पॉलिनेशन टाइप्स पता होने चाहिए कि कितने टाइप के यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें इतना सिंपल सा पॉइंट तो हम जानते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज एन एंथर, यहाँ पे एक एंथर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंस होती है स्टिग्मा रीजन की। ठीक है, ये क्या है, दिस इज स्टिग्मा रीजन। ओके, ये स्टिग्मा है प्लांट का और ये वाला जो रीजन है ये एंथर है। एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन। तो जब एंथर की रप्चरिंग होती है, जब उसका डिहाइसेंस होता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन का रिलीज होता है और ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ही पॉलिनेशन कहलाता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारा। सो पॉलिनेशन जो हो रहा है ना वो 3 टाइप से होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 तरीके से पॉलिनेशन हो सकती है। एक यहाँ पर होती है ऑटोगैमी। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो पॉलिनेशन है दैट इज ऑटोगैमी। नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो होता है जेनोगैमी, जेनोगैमी। और थर्ड टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो होता है जिटेनोगैमी। ठीक है, 3 टाइप्स यहाँ पे पॉलिनेशन के प्रेजेंट है। अब तीनों को यहाँ पे समझते हैं। ऑटोगैमी के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आराम से समझ आ जाएगा हमें कि यहाँ पे क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एक फ्लावर। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लावर प्रेजेंट है और ये फ्लावर का हमारे पास स्टिग्मा रीजन प्रेजेंट है। दिस इज द स्टिग्मा रीजन ऑफ द फ्लावर, ये स्टिग्मा है। और इसी फ्लावर का, इसी सेम फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास एंथर रीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये है इसका एंथर रीजन। तो अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन रिलीज होंगे वो इसी प्लांट से, इसी फ्लावर के सेम ही पोलन ग्रेन सारे। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन फ्रॉम पोलन ऑफ सेम प्लांट, पोलन ऑफ सेम फ्लावर। जब यहाँ पे पॉलिनेशन सेम ही फ्लावर से हो जाएगी, सेम ही फ्लावर के पोलन ग्रेन से हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था हमारा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जेनोगैमी की, जेनोगैमी के अंदर क्या होता है, तो जेनोगैमी के पास हमारे पास एक प्लांट प्रेजेंट है, हमारे पास दूसरा प्लांट प्रेजेंट है। ये 2 अलग अलग प्लांट है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है फ्लावर की, अगेन देयर इज अ फ्लावर। ये वाला जो फ्लावर है इसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर है, फिर हम बोल सकते हैं इसको हम फीमेल फ्लावर बोलते हैं। फीमेल फ्लावर हम इसे क्यों बोल रहे हैं, दिस इज फीमेल फ्लावर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल साइन से। और ये वाला जो हमारा प्लांट है इसके पास एक और फ्लावर की यहाँ पे प्रेजेंस है और यहाँ पे प्रेजेंस है बस एंथर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टैमिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर बोलते हैं। सो अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी, जब यहाँ पे एंथर रिलीज होंगे तो ये जो एंथर होंगे वो कहाँ से आ रही है, वो एक दूसरे प्लांट से आ रहे हैं। प्लांट ही चेंज हो गया ना, ये एक अलग प्लांट है और एक अलग प्लांट है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना, यही हो रहा है यहाँ पे कि अब जो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया है वो बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर से आया है ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे समझ आ गया। अब समझते हैं कि फिर यहाँ पे जिटनोगैमी क्या होता है। जिटनोगैमी में क्या है कि प्लांट सेम रहेगा, फ्लावर अलग हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा वाला केस होता है, ये प्लांट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट की लीव्स, फ्लावर प्रेजेंट है प्लांट का और यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या रीजन, ये प्रेजेंट है यहाँ पे स्टेमन और ये इसी वाले प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, इसी वाले के पास प्रेजेंट है स्टिग्मा रीजन। ओके, दिस इज द स्टिग्मा रीजन। तो अब यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है, इस वाले एंथर से पोलन ग्रेन जाके इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर चले गए। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन हुई है वो कैसी हुई है, तो इस पॉलिनेशन में क्या हुआ है, पॉलिनेशन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे प्लांट तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फ्लावर डिफरेंट हुआ है। फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, प्लांट जो था वो कैसा रहा, प्लांट यहाँ पे सेम ही रहा, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक ही प्लांट के यहाँ पे प्रेजेंस। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो कि जो हमारी ऑटोगैमी है वो किस टाइप की, वो किस टाइप का पॉलिनेशन है, वो सेल्फ पॉलिनेशन है। वहां पे किसी भी तरीके का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है क्योंकि एक ही प्लांट है, जो फ्लावर अटैच है ना वो एक ही प्लांट के ऊपर अटैच है। जब ये देख सकते हैं भाई, जब एंथर और स्टिग्मा ही एक प्लांट के, तो यहाँ पे प्लांट का तो फिर मैटर कर ही नहीं रहा है। जेनोगेमी के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो 2 अलग अलग प्लांट प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आएगी, क्या होगी यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन की यहाँ पे प्रेजेंस होगी बिकॉज जीन्स चेंज होंगी। ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं।
सो ये अपने आप में कैसे पॉलिनेशन है, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है, ये है अपने आप में क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर हम ऑटोगैमी की बात करें तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आए हैं वो सेल्फ प्लांट से आए, खुद ही एक ही फ्लावर से आए हैं। मगर मैं जिटनोगेमी को क्या बोलूं, फिर जिटनोगेमी को अगर मैं देखूं तो देखने में तो लग रहा है कि ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, एक ही फ्लावर से तो आया नहीं यहाँ पे आंसर कि जो पोलन ग्रेन्स आया, मगर यहाँ पे प्लांट तो सेम रह गया है ना, जेनेटिक वेरिएशन तो कुछ आएगा नहीं। तो ये क्या है एक्चुअली में, दिस इज तो जिटनोगेमी क्या है, दिस इज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली ये क्या है, अभी भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बिकॉज जेनेटिक वेरिएशन तो कुछ आया ही नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्लावर चेंज हुआ है, प्लांट तो सेम रह गया, प्लांट सेम रहेगा तो जेनेटिक वेरिएशन कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट में गिवन है ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर नॉट पॉसिबल इन पपाया प्लांट। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, बिकॉज पपाया प्लांट क्या होता है, पपाया प्लांट होते हैं डायोशियस प्लांट। ओके, दीज आर डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट है इसका मतलब कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है, प्लांट ही पूरा का पूरा अलग है। ठीक है, एक प्लांट पूरा का पूरा मेल प्लांट होगा, दूसरा प्लांट होगा पूरा का पूरा फीमेल प्लांट होगा। तो यहाँ पे ऑटोगैमी जो है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही प्लांट है तो दोनों जो ऑर्गन से मेल फीमेल वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो जिटनोगैमी भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज जिटनोगैमी के अंदर भी एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज रॉन्ग। डेट पाम कैन अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, बिकॉज डेट पाम भी कैसा होता है, डेट पाम इज ऑल्सो डायोशियस, ये भी कैसा है, डायोशियस है, तो उसको भी क्या करवानी पड़ेगी, इसको भी क्रॉस पॉलिनेशन करानी पड़ेगी। ऑटोगैमी का इसके पास भी स्कोप नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन मेज एंड कोकोनट प्लांट, ये ऑप्शन कैसा, ये भी ठीक है, बिकॉज मेज एंड कोकोनट कैसे होते हैं, ये मोनोशियस प्लांट होते हैं। ओके, दीज आर मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट मतलब एक ही प्लांट के अंदर दोनों फ्लावर प्रेजेंट है, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज जिटनोगैमी एंड जेनोगैमी बोथ कैन ऑकर इन कुकुरबिट्स। तो ये है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज कुकुरबिट्स कैसे होते हैं, कुकुरबिट्स होते हैं अपने आप के अंदर मोनोशियस। ओके, दीज आर मोनोशियस, और अगर ये मोनोशियस है तो फिर इसके अंदर भला जेनोगैमी कैसे हो सकते हैं, मोनोशियस है मतलब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, तो जेनोगैमी तो हो ही नहीं पाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगी, ऑटोगैमी हो जाएगी हर बार। ओके, so this is our incorrect statement. So correct answer for this question will be option number D. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.